दोस्तों, डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी के मिड क्रेडिट सीन में क्लिया नाम की कैरेक्टर देखने को मिलती है, जिसका रोल मूवी में हॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस चार्लिस थेरॉन प्ले करती हुई दिखी है, जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज को इनकर्जन के बारे में बताती है। आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि इनकर्जन मार्वल कॉमिक्स के एक बड़े इवेंट का रेफरेंस देती है, जिसके बारे में ही मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो हेलो गाइस, दिस इज सरफराज, आप देख रहे हैं सुपर हीरो मल्टीवर्स और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मार्वल के इनकर्जन के बारे में, जहाँ मैं आपको बताऊंगा कि इनकर्जन होता क्या है, इससे मार्वल कॉमिक्स का कौन सा इवेंट जुड़ा हुआ है। वीडियो विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, सो डोंट स्किप इट टिल एंड। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मिनट, सेकंड और मिली सेकंड, चलिए खोलता हूं मैं अपने इन्फॉर्मेशन का पिटारा। अब बात करते हैं कि इनकर्जन है क्या। तो अभी रिसेंटली मैंने फिर से इस टॉपिक से रिलेटेड कॉमिक्स को बारीकी से पढ़ा है, जिसके बारे में मुझे पहले से थोड़ा बहुत पता ही था, बट कॉमिक्स पढ़ने के बाद मुझे पूरा समझ में आ गया, जो कि मैं आपको अभी एक्सप्लेन भी करने वाला हूँ। मार्वल कॉमिक्स में इनकर्जन एक्चुअली मार्वल कॉमिक्स के सीक्रेट वॉर इवेंट में हुआ था, जब डॉक्टर डूम ने एक्सीडेंटली किसी डिफरेंट रियलिटी के अर्थ को डिस्ट्रॉय कर दिया था। डॉक्टर डूम के बारे में आपको पता ही होगा कि डॉक्टर डूम कितना बैडएस विलन है मार्वल का, जो कि मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, जिसके एक वर्जन को हम पुराने वाले फैंटास्टिक फोर के लाइव एक्शन मूवी में देख चुके हैं। जी हाँ, पुराने वाले फैंटास्टिक फोर मूवी की बात कर रहा हूँ, नए वाले की नहीं, क्योंकि नया वाला फैंटास्टिक फोर मूवी तो मूवी के नाम पर शिट थी। खैर आगे बढ़ते हैं। तो डॉक्टर डूम के वजह से किसी दूसरे रियलिटी के अर्थ को एक्सीडेंटली डिस्ट्रॉय करवा देता है। मॉलिक्यूल मैन की वजह से डिफरेंट रियलिटी के अर्थ को डिस्ट्रॉय होने से मल्टीवर्स का बैलेंस बिगड़ जाता है और धीरे धीरे अलग अलग यूनिवर्स के अर्थ एक दूसरे से टकराने लगते हैं, जिसे मार्वल कॉमिक्स में इनकर्जन कहा गया है। जिसमें जब कोई दो अर्थ एक दूसरे से टकराते हैं तो डेफिनेटली एक का डिस्ट्रॉय होना कंपलसरी है, जिसमें से एक बच जाता है, जो फिर किसी और रियलिटी के अर्थ के तरफ बढ़ने लगता है। और इसी तरह से जब तक एक अर्थ को छोड़कर सारे अर्थ डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं, इनकर्जन चलता ही रहता है। जहां मार्वल कॉमिक्स में इस इवेंट को अर्थ 616 यानी कि मार्वल कॉमिक्स के मेन यूनिवर्स के अर्थ में ब्लैक पैंथर ने ही नोटिस किया था, जिस इवेंट को मार्वल कॉमिक्स में सीक्रेट वॉर्स कहा गया था, और जिस कॉमिक्स में आगे तो बहुत बवाल हुआ था, जहां इन सब सिचुएशन को डील करने के लिए इल्यूमिनाटी ग्रुप आगे आती है, जिसमें ब्लैक पैंथर, कैप्टन अमेरिका, टोनी स्टार्क, डॉक्टर स्ट्रेंज और भी बहुत सारे सुपर हीरोज होते हैं। जहां एक पॉइंट पर तो उनके पास एक ही ऑप्शन होता है कि वो दूसरे यूनिवर्स के अर्थ को डिस्ट्रॉय करे, जिससे कि उनकी अर्थ बची रहे। भाई इस कॉमिक्स में तो बहुत इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिली हैं, जैसे सारे सुपर हीरोज के डिफरेंट वेरिएंट एक दूसरे से बैटल करते हुए दिखे हैं। तो ये मार्वल कॉमिक्स का एक बड़ा इवेंट था, जिसके बाद मार्वल कॉमिक्स का यूनिवर्स रिबूट हो गया था। अब बात करते हैं कि मार्वल स्टूडियोज में इनकर्जन कैसे बिगिन होगा, जिसके बारे में हमें डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी में जानने को मिला था। मैं आपको बता दूं कि मार्वल स्टूडियोज में मार्वल कॉमिक्स के कंपैरिजन में इनकर्जन होने का कॉन्सेप्ट को मेरे हिसाब से थोड़ा डिफरेंट दिखाया जाएगा, जहां हमें लोकी के शो में ही पता चल जाता है कि एमसीयू में मल्टीवर्स होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ये मेन यूनिवर्स के लिए अच्छा नहीं होगा, जिसे बड़े क्लियर तरीके से एक्सप्लेन किया गया था लोकी के शो में, जहां हमें एक्सप्लेन किया गया था कि अगर कोई बंदा अपने डेस्टिनी से हटकर कुछ और कर देता है या कुछ और डिसीजन ले लेता है जो उसे नहीं लेना चाहिए था, तो वो एक डिफरेंट रियलिटी के ब्रांच को क्रिएट कर लेता है, और इसी तरह के बहुत सारे ब्रांचेस क्रिएट हो जाते हैं, तो उसे एमसीयू में एक तरह का मल्टीवर्स ही कहा जाता है, जिसे टाइम वेरिएंट ऑथोरिटी यानी कि टीवीए के हिसाब से नहीं होना चाहिए था। और अगर बहुत सारे डिफरेंट रियलिटीज क्रिएट हो गए तो एक तरह का मल्टीवर्स का वॉर छिड़ जाएगा डिफरेंट यूनिवर्स के बीच। शायद इसीलिए लोकी के शो में ही हू रिमेन्स नई रियलिटी को क्रिएट होते ही उसे इरेज करवा देता है टीवीए के थ्रू। लेकिन लोकी के सीजन के एंड में सिल्वी ने ही हू रिमेन्स को मार दिया था, जिस कारण अब ही हू रिमेन्स की जगह उसका पावरफुल वेरिएंट कैंग द कॉन्करर रूल करता हुआ हमें मार्वल कॉमिक्स में दिखने वाला है, जो कि एक बहुत बड़े लेवल का विलन है मार्वल कॉमिक्स का। मैंने ये गौर भी किया है कि मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट एमसीयू में लोकी शो के बाद ही शुरू हुआ है। मुझे जैसा लगता है कि इसीलिए डॉक्टर स्ट्रेंज का स्पेल गलत हो गया था नो वे होम में, और वांडा को भी मल्टीवर्स की भनक इसी कारण हुई थी। मुझे जैसा लगता है कि इतनी सारी रियलिटी जो कि एमसीयू में क्रिएट हो गई है, जिसका आपस में क्लैश होना तो बनता ही है, इसी कारण एक रियलिटी दूसरे रियलिटी से क्लैश होने लगेगी और तभी हमें एमसीयू में इनकर्जन का कॉन्सेप्ट दिखाया जाएगा। टीवी के हिसाब से देखा जाए तो मेरी ये थ्योरी बिल्कुल मेक सेंस करती है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि एमसीयू में यही इवेंट एवेंजर के सीक्रेट वॉर स्टोरी लाइन को क्रिएट करेगी, जिसके बाद ही एवेंजर्स की एक बड़ी टीम एवेंजर 5 मूवी के इवेंट को क्रिएट करेगी, जिस मूवी को शायद एवेंजर सीक्रेट वॉर्स ही कहा जा सकता है एमसीयू में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आपका क्या कहना है इस थ्योरी पर, हमें कमेंट्स में बताएं। वैसे मैंने स्कारलेट विच के रिटर्न पर भी एक डिटेल वीडियो बनाया है, जिसे आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको आई बटन पर फ्लैश होता हुआ दिख रहा होगा, वहां से देख सकते हैं। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकर्जन क्या है और ये मार्वल के किस इवेंट से जुड़ा हुआ है और एमसीयू में इनकर्जन कैसे बिगिन हो गई, इन सारे क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा इस वीडियो में। अगर इसी तरह के सुपर हीरो से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर ऑल पे क्लिक कर ले, जिससे कि मैं जैसे ही अपनी नई वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी।
जाएगी। सो दोस्तों यहीं पर मैं अपने इन्फॉर्मेशन के पिटारे को बंद करता हूँ। आई होप यू एंजॉय, टेक केयर, स्टे सेफ, फिर मिलेंगे मल्टीवर्स में। थैंक्स।